सत्ता में ना रहते हुए भी अरविंद केजरीवाल जनजी के सपोर्ट में खड़े हैं और सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर नेपाल और बांग्लादेश की जनजी सड़क पर उतरकर सरकार बदल सकती है तो क्या हमारे देश की जनजी सड़क पर उतरकर पेपर लीक करने वाले नेताओं को, मंत्रियों को जेल में नहीं डाल सकती है? अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है तो हमारे देश का जनजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता। उन्होंने कहा, सड़क पर उतरिए, सीधा आरोप लगाइए, आंदोलन करिए, कुछ भी करिए, लेकिन इस घिनौने खेल को बंद करिए। सीधे आरोप लगाइए, जो इस खेल के अंदर शामिल है उनको जेल में भेजिए, सड़कों पे उतरिए, आंदोलन कीजिए और इस घिनौने खेल को बंद कीजिए। ये पहचान होती है एक एजुकेटेड मिनिस्टर की, एक पढ़े लिखे नेता की, जो बच्चों की मेहनत को समझता है और उनके बारे में आवाज उठाता है, उनके सपोर्ट में खड़ा रहता है। इनका कहना है कि ऐसा ही साल दर साल पेपर लीक नहीं होते हैं, सिस्टम को खोखला किया गया है और पैसे को सबसे टॉप पर रखा गया है। अगर एक के बाद एक दर साल नीट के पेपर लीक हो रहे हैं तो पैसा सबसे टॉप पे पहुंच रहा है, सबसे टॉप पे। ऐसे ही पेपर लीक नहीं हो जाते, नीट के जैसे पेपर ऐसे ही लीक नहीं हो जाते। अरविंद केजरीवाल और मेरा ये सेम सवाल है, सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे देश की जनता का यही सवाल है कि इन सब की अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। खोखली सरकार से भी मेरा यही सवाल है कि आप बात करते हैं देश को विश्वगुरु बनाने की, लेकिन यहाँ आपसे एक पेपर लीक तक की समस्या नहीं रुक रही है। पिछले 10-11 सालों में आपसे करीब 90 पेपर लीक हुए हैं, ये कोई मामूली बात नहीं होती है।